हेलो एवरीवन, मेंटोर सुनील, वीडियो नंबर 356 आपके सामने। आज बात करेंगे नीलाक्षी चौधरी के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किया है कि क्या स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन फिजिकली डैमेज भी होता है। इस पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा कमेंट है और इसके बारे में आप सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज ही अपने बच्चे के लिए कंसल्टेशन बुक कीजिए। कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन फिजिकली डैमेज भी होता है। तो आप लोग बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आइडियाज मिलते हैं, आइडियाज से टॉपिक मिलते हैं, टॉपिक से वीडियोस आपको मिलते हैं और वीडियो से सब लोगों को नॉलेज मिलता है। इसलिए कमेंट्स बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्या स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन फिजिकली डैमेज भी होता है। एक्चुअली इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ब्रेन फिजिकली डैमेज होता है कि नहीं होता है, लेकिन यस, इनडायरेक्ट डैमेज तो डेफिनेटली हो रहा है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 6 महीने से लेकर के 3 साल की एज ऐसी एज है जिसमें सबसे ज्यादा सोशल कम्युनिकेशन और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है आपके बच्चे की। उस दौरान जब आप उसको स्क्रीन दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चे को एक VR लगा दिया। उस VR की वजह से क्या है कि वो सिर्फ वो देख रहा है जो उसको दिखाई दे रहा है। उसे वही वर्चुअल वर्ल्ड एक रियल वर्ल्ड दिखाई दे रहा है और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही वो खोता चला जाता है। आपने VR कभी लगा करके देखा है? वर्चुअल रियलिटी, उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। अगेन वर्चुअल वर्ल्ड को यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप ये लगाते हैं और आप कोई जू देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो मेरे आसपास सब कुछ हो रहा है। इसी तरह से बच्चा जब एक मोबाइल से, टैबलेट से, ज्यादातर नुकसान होता है मोबाइल टैबलेट से, टीवी से भी नुकसान लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन यस, नुकसान डेफिनेटली होता है। तो जब आप मोबाइल फोन या टैबलेट उसके अंदर घुस करके देखते चले जाते हैं तो एक तरह की टनल व्यूइंग होती है और आप जैसे कि एक टनल के अंदर घुस गए हैं और उसमें आप खोते चले जाते हैं। तो इस दौरान जो डेवलपमेंट होती है नेचुरली, जब आप किसी बच्चे की, ऐसे बच्चे की MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे तो आपको ब्रेन परफेक्टली नॉर्मल नजर आएगा। लेकिन कई सारी चीजें मैंने कई बार डिस्कस किया है कि ब्रेन पर नुकसान नहीं होता, माइंड पर नुकसान होता है। अब ब्रेन और माइंड का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूं कि आपका माइंड क्या होता है, साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, वो सब माइंड से रिलेटेड होते हैं। यानी स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजिकल पार्ट पे कोई डैमेज नहीं होता एज सच, लेकिन यस, साइकोलॉजिकल पार्ट पे बहुत बड़ा डैमेज होता है, बिहेवियरल पार्ट पे बहुत बड़ा डैमेज होता है। और बच्चे इस डैमेज की वजह से क्या होता है कि अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं। अपने वर्ल्ड में जाने की वजह से उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आप लोगों से रिलेट नहीं करते, सोशल ग्रुप में जाकर के रिलेट नहीं करते और अल्टीमेटली चाहे फिजिकल डैमेज हो या मेंटल डैमेज हो, आप इसको मेंटल डैमेज कह सकते हैं। तो या चाहे मेंटल डैमेज हो या फिजिकल डैमेज हो, अल्टीमेटली डैमेज तो आप ही के बच्चे का हो रहा है। सो फिजिकली कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन मेंटली या साइकोलॉजिकली या बिहेवियरली या सोशली या इमोशनली बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप पूरा ध्यान दीजिए कि 6 महीने से कम 3 साल की एज के बीच में आप अपने बच्चे को कोई मोबाइल फोन, कोई टीवी, कोई टैबलेट, कोई ऐसा गैजेट ना दें जिसमें वो खोता चला जाए और अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चला जाए। उससे नुकसान आप लोगों का होगा और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपनी लाइफ में प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। फिर आप कंसल्ट करने में भी बहुत देर लगा देते हैं, क्योंकि फैमिलीज में ऐसा चलता है कि ये शायद शिफ्ट नॉर्मल है। और आपने देखा होगा इस तरह के सभी बच्चे 8 महीने, 9 महीने या साल भर तक नॉर्मल माइलस्टोन्स अटेन करते हैं, लेकिन सडनली वो रिग्रेस कर जाते हैं और वो करते हैं आप लोगों की गलती की वजह से। सो ये गलती बिल्कुल ना करें। फिजिकल डैमेज हो ना हो, मेंटल डैमेज डेफिनेटली होगा। बाय बाय।